हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर 2.0। आज मैं आप लोग बतलाने जा रहा हूँ वर्ग अष्टम का अंक गणित का एक शानदार चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि का आज लेक्चर 1 आपके लिए मैं लेकर आया हूं और इस लेक्चर 1 में आपको सारा इन्फॉर्मेशन बेसिक से दूंगा और इसमें जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न को मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो लाभ और हानि में बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हमको जानना है कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। मैं इसी के बारे में सबसे पहले आपसे बात करने वाला हूं, लाभ क्या है और हानि क्या है। तो लाभ और हानि को समझने के लिए मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लाभ की। लाभ क्या होता है? जैसे कि लाभ की हम बात करें तो लाभ की बात करने के लिए सबसे पहले मैं एक किसी वस्तु को आपको खरीद कर बतला रहा हूँ। जैसे कि मैंने कोई वस्तु 50 रुपया में खरीद लिया, कोई वस्तु 50 रुपया में खरीद लिया और इसको क्या करते हैं, अब 60 रुपया में बेचते हैं। 50 रुपया में खरीद लेते हैं और इस वस्तु को हम कितना बेचते हैं, 60 रुपया में बेचते हैं। अब देखिए यहाँ पे वस्तु खरीदा गया कितना में, 50 रुपया में, और बेचा कितना में गया है, 60 रुपया में। तो इन दोनों के बीच में हमें कितना ज़्यादा रुपया मिला है, तो इन दोनों के बीच हमें 10 रुपया ज़्यादा मिला। ठीक है, इन दोनों के बीच कितना रुपया ज़्यादा मिला, 10 रुपया ज़्यादा मिला। इसी 10 रुपया को हम क्या बोलेंगे, तो प्रॉफिट बोलेंगे। इसी 10 रुपया को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, यानी कि लाभ बोलते हैं। देखिए यही चीज़ कंडीशन होता है। सबसे पहले फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे कोई वस्तु मैंने अभी खरीदा 100 रुपया में, ठीक है, कोई वस्तु हम 100 रुपया में खरीद लिए और इसको हम बेचते हैं कितने में, तो 110 रुपया में बेच दिए। 110 रुपये में वस्तु को क्या किए, बेचे। अब इन दोनों के बीच हमें कितना का अंतर मिला, तो 10 रुपया का अंतर मिला, यानी कि प्रॉफिट इसका क्या होगा, लाभ क्या होगा, 10 रुपया होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लाभ जानते हैं कि लाभ इस प्रकार से होता है। इसके बाद में हानि की बात की जाए तो हानि ज्ञात करने के लिए क्या करना है, जैसे कि मैं कोई वस्तु को खरीद रहा हूँ 10 रुपया में, 10 रुपये में मैंने कोई वस्तु को खरीदा और इसको अब क्या करते हैं, 8 रुपया में बेचते हैं। ठीक है, कोई वस्तु 10 रुपया में खरीदे और 8 रुपया में बेचे, इसके बीच के दोनों के बीच के अंतर कितना का आया, 2 रुपया का आया। और यही 2 रुपया क्या हो जाएगा, जो 2 रुपया आया तो इसी 2 रुपया को हम क्या करते हैं, हानि कहते हैं। जो 2 रुपया में घाटा मिला, इसी घाटा को हम क्या बोलते हैं, हानि बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमें समझ में आया कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। ठीक है, लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। अब लाभ हानि जब हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसमें लाभ हो गया, हानि हो गया। ठीक है, इसके बाद में मैंने एक वर्ड प्रयोग किया, वो वर्ड क्या था, बेचना। बेचने के लिए और खरीदने के लिए 2 वर्ड यहाँ पे हम प्रयोग किए। तो बेचने के लिए जो वर्ड प्रयोग किए इसको हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। जैसे कि हम बेचे, खरीदे कितना में, ये वाला जो 50 रुपये में खरीदे थे, फर्स्ट में 50 रुपये में खरीदे, तो इसी को खरीदने वाले को हम क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य। और जो बेचने वाले वर्ड प्रयोग किए इसको हम क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। चलिए मैं इसको आपको लिख करके बतला रहा हूँ कि किस प्रकार से इसको समझा जाता है। आपको बतला रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, लाभ और हानि में सबसे पहले चीज़ क्या आता है, खरीदना, और दूसरा आता है बेचना। तो खरीदने वाले को हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, और बेचने वाले को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। तो मैं आपको बतला रहा हूँ सबसे पहले कि क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य। इसके बाद दूसरी चीज मैं बतलाऊंगा आपको, क्रय मूल्य का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको लिख दीजिएगा तो कॉस्ट प्राइस होता है। क्रय मूल्य का इंग्लिश क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दूसरा चीज बतलाने वाला हूँ, विक्रय मूल्य। दूसरा चीज क्या बतलाने वाला हूँ, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य यानी क्या होता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। तो पहले मैं बतलाऊंगा क्या, क्रय मूल्य, दूसरा बतलाऊंगा विक्रय मूल्य, और तीसरा चीज मैं बतलाऊंगा आपको अंकित मूल्य। तीसरा चीज क्या बतलाने वाला हूं, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य को बोलते हैं MRP। MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, MRP, तो इसको मार्क प्राइस बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये तीनों चीज़ को मैं बतला रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले चीज़ यहाँ पे दिया क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, तो कॉस्ट प्राइस जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और इसके बाद में यहाँ पे दिया गया है विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है।
है। ठीक है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। इसके बाद में अंकित मूल्य जो दिया गया MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस जैसे किसी वस्तु किसी भी प्रोडक्ट को हम बाय करने जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई पुस्तकालय पे हम जाएंगे, तो पुस्तकालय पे जाएंगे कोई बुक खरीदना है, तो बुक खरीदने के लिए सबसे पहले वहाँ पे बुक पे देखिएगा कि उस पर लिखा रहेगा MRP करके, इस प्रकार से वहाँ पे प्राइस जैसे कि 150 रुपीज़ 150 रुपीज़ लिखा है। तो ये जो लिखा गया बुक पे प्राइस है, इसी को क्या बोला जाता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोला जाता है। जो प्रोडक्ट पे दिया गया पहले से ही रहता है, जो प्रोडक्ट पे दिया गया पहले से ही प्राइस रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP बोलते हैं। फिर से समझिए क्रय मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। जैसे कि हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक मार्कर है, ये मार्कर को मैंने 25 रुपया या 20 रुपया में खरीदा। ठीक है, मैंने इस मार्को को कितना में खरीदा? तो 25 रुपया में खरीदा। और इसी 25 रुपया को हम क्या बोलेंगे? तो खरीदने वाले को हम क्या बोल रहे हैं? तो खरीदने वाले को हम क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य बोलेंगे। ठीक है, मैंने जिस मूल्य पे इसको खरीदा है उसको हम क्रय मूल्य बोलेंगे। ठीक है, मैंने इसको 25 रुपये में खरीदा तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य बोलेंगे। लेकिन जो दुकानदार था, शॉपकीपर था, वो शॉपकीपर जितने में खरीदा है, ठीक है, उसके लिए वो क्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन मेरे से जब वो बेचा 25 रुपये में, तो उसका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। जो जब मेरे को बेचा 25 रुपये में, तो उसका क्या, जो 25 रुपया होगा उसका विक्रय मूल्य होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, ठीक है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहेंगे। क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदे हैं उसको क्या कहेंगे? क्रय मूल्य कहेंगे। और इसके बाद विक्रय मूल्य है, तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम बेचते हैं, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं उससे हम विक्रय मूल्य कहेंगे। विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से विक्रय मूल्य कहते हैं। तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाएगा उसको क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य कहेंगे। और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, जिस दर पे किसी वस्तु को बेचा जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य कहेंगे। और यहाँ पे दिया गया अंकित मूल्य MRP। तो जो बुक पे मूल्य, जो प्रोडक्ट में दाम दिया गया रहता है, जो वस्तु पर पहले से मूल्य दिए गए रहते हैं, जो वस्तु पर पहले से मूल्य दिए गए रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य बोलते हैं। तो हम लोग क्या क्या सीखे? सबसे पहले सीखे क्रय मूल्य, उसके बाद में विक्रय मूल्य, उसके बाद में अंकित मूल्य। फिर से समझिए क्रय मूल्य क्या होता है। तो क्रय मूल्य जैसे कि मैंने ये मार्कर खरीदा, मार्कर को मैंने 20 रुपया में खरीद लिया। ठीक है, मार्कर को कितना में खरीदे? 20 रुपया। तो 20 रुपया में जो खरीदे इसी को हम क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य बोलेंगे। और यदि इसी मार्कर को हम 25 रुपये में बेच दे तो उसको हम क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य बोलेंगे। यानी कि जिस दर पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। और जिस दर पे किसी वस्तु को बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। अब इसमें 2-4 फॉर्मूले होते हैं, उन सारे फॉर्मूले को मैं बतला रहा हूं। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा। और वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ फार्मूले के बारे में। जैसे कि यहाँ पे फार्मूला लिखा गया है, लाभ बराबर क्या होता है? तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि बराबर क्या होता है? तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। इस प्रकार से यहाँ पे 2 फॉर्मूला लिखा गया है। और इसी से यदि आपको कभी कभी पूछ देगा कि विक्रय मूल्य ज्ञात करें तो उसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, जैसे कि देखिए मैं आपको बतला रहा हूँ। विक्रय मूल्य
विक्रयमूल्य ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो विक्रयमूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले को ध्यान दीजिएगा। विक्रयमूल्य ज्ञात करिएगा और लाभ दिया गया रहेगा तो, विक्रयमूल्य ज्ञात करने के लिए कहेगा लाभ दिया गया रहेगा तो, और विक्रयमूल्य ज्ञात करने के लिए कहेगा हानि दिया गया रहेगा तो, दोनों में से किसी को भी बारी बारी से पूछ देगा। जैसे कि कभी विक्रयमूल्य ज्ञात करने के लिए रहेगा और लाभ दिया गया रहेगा, कभी विक्रयमूल्य ज्ञात करने के लिए रहेगा तो हानि दिया गया रहेगा। तो विक्रयमूल्य बराबर क्या होता है, सबसे पहले लाभ के लिए हम लिख रहे हैं, तो लाभ के लिए क्या आ जाएगा, तो विक्रयमूल्य बराबर देखिए कि इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे विक्रयमूल्य है और यहाँ पे माइनस के क्या है, क्रयमूल्य है। ठीक है, तो ये माइनस के क्रयमूल्य को हम क्या करेंगे, उस साइड लेकर चले जाएंगे, बराबर के इधर लेकर चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाता है प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लाभ प्लस क्रयमूल्य। ठीक है, लाभ प्लस क्या हो जाएगा, क्रयमूल्य। इस प्रकार से विक्रयमूल्य बराबर क्या हो गया, लाभ प्लस क्रयमूल्य हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप ज्ञात कर लीजिएगा। लेकिन जब हानि दिया गया रहेगा तो क्या हो जाएगा, विक्रयमूल्य बराबर, तो हानि दिया गया रहेगा तो विक्रयमूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ पे देखिए दिया गया इसमें हानि और यहाँ पे विक्रयमूल्य ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इधर से यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, क्रयमूल्य हमें निकालना क्या है, विक्रयमूल्य, विक्रयमूल्य निकालना है। तो यहाँ पे विक्रयमूल्य को देखिए इधर है, इधर से हम इसको इधर से ए साइड लेकर चले जाएंगे तो यहाँ पे माइनस है विक्रयमूल्य में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जबकि यहाँ पे प्लस की हानि है तो यहाँ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, हानि, क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, हानि। तो इस प्रकार से दोनों विक्रय मूल्य बारी बारी से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि लाभ दिया गया रहेगा तो ये वाला सूत्र लगाना है विक्रय मूल्य का, और हानि दिया गया रहेगा तो किस वाले को लगाना है, ये वाला सूत्र लगाना है विक्रय मूल्य का। इस तरह से हम दोनों से विक्रय मूल्य बारी बारी से ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद क्रय मूल्य भी ज्ञात करने के लिए रहता है, तो क्रय मूल्य के भी उसी प्रकार से आप साइड चेंज करके खुद से फॉर्मूला आउट कर सकते हैं। जैसे कि इसको भी मैं बतला दे रहा हूँ, इसको किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे जैसे कि दिया गया क्रय मूल्य भी ज्ञात करने के लिए, तो क्रय मूल्य को इस साइड लेकर चले आएंगे और लाभ को इधर लेकर चले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य इज इक्वल टू हो जाएगा विक्रय मूल्य बी मूल्य माइनस हानि, सॉरी बी पहले लाभ के निकाल रहे हैं तो लाभ वाला लिखेंगे, लाभ है अब इसमें हानि वाले को निकालेंगे। तो हानि वाला में क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य यहाँ पे रखेंगे और इधर से इधर इसको लेकर चले जाएंगे। तो क्या जाएगा, हानि प्लस के हानि प्लस क्या हो जाएगा, हानि प्लस क्या हो जाएगा, हानि प्लस विक्रय मूल्य, हानि प्लस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, हानि प्लस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो इस तरह से ये फार्मूले दो और बन गए। तो एक फार्मूला देखिए यहाँ पे दो फार्मूला से कितना फार्मूला, एक फार्मूला ए, एक फार्मूला ए और एक फार्मूला ए और एक फार्मूला ए, इस प्रकार से फार्मूला बन गया। अब क्या करना है, इसमें और ज्ञात करने के लिए क्या रहता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए रहता है, हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए रहता है। ठीक है, इतने सारे फॉर्मूले मैं आपको बतलाऊंगा। सबसे पहले अब लाभ प्रतिशत की बात करें तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 बटा क्या होता है, क्रय